एक आदमी ना वो अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा नहीं मीजाम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, मीजाम वहार पास नहीं जा शिकायत करूँ मी पंचायती है बे, ये मोर बीवी मोक बहुत परेशान करो। वो बेचारा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर गया तो पर्दा लगा हुआ था दरवाजे पे, तो बाहर खड़ा रहा। हाँ, आवाज लगाई तो उधर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी गुस्से में थी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बोली सुना रही थी। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर सुन रहे थे। बीवी बोलती जा रही थी, ये सुन रहे खामोश है। तो ये आदमी जो बीवी की शिकायत लेकर गया था बोला अल्लाह ये मेरा इंसाफ क्या करेगा, ये तो खुद बीवी की बोली सुन रहा है। वो बेचारा बोला कि ना ना ना। वो वहां से अपने घर के तरफ लौटा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले तो देखा वो आदमी जा रहा है। उनको बोला भाई इधर इधर। बोला नहीं अमीरुल मोमिनीन हम घर जा रहे हैं। बोला नहीं इधर इधर आया। बोला किस काम से आया थे, क्या बात बोल। बोला नहीं रहने दीजिए। बोला रहने का दीजिए, क्या काम था बोलो तो सही। बोला या अमीरुल मोमिनीन बोलना क्या था, हम अपनी बीवी की शिकायत लेकर आए थे आपसे हल करवाते, लेकिन यहाँ तो खुद देख रहे हैं कि आप खुदे सुन रहे थे, मेरा क्या इंसाफ कीजिएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बात बताओ ये तुम्हारा कपड़ा कौन धोती है। बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा ठीक है। खाना बना के कौन खिलाती है। बोला मेरी बीवी खिलाती है। बोला बहुत अच्छा। तुम घर से बाहर चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। बोला बहुत अच्छा। तुम्हारे बच्चों की परवरिश कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया एक बात बताओ, जो बीवी तुम्हारा इतना काम करती हो अगर वो थोड़ी सी अगर बोल दे, थोड़ी सी अगर उससे गलती हो जाए तो माफ़ करना चाहिए कि बदला लेना चाहिए। तो वो आदमी बोला कि नहीं माफ़ कर देना चाहिए। कुर्बान जाइए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों अगर बीवी ना होती तो कपड़ा धोने वाला तुम्हें धोबी रखना पड़ता, कपड़ा धोबी किया धुलवाना पड़ता। खाना बीवी ना होती तो खाना तुम्हें बनाने नहीं आता, होटल में जाकर तुम्हें खाना खाना पड़ता। और सुनो तुम परदेश चले जाते, तुम्हें तुम्हारे घर की निगरानी करने के लिए एक नौकर को यहाँ रख करके जाना पड़ता। और सुनो सुनो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को जब समझाया आंखें खुल गई। कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपने सच फरमाया है, बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए उसे माफ़ कर देना है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कह दे कि बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आपके लिए भी हदीस है, सुनो। एक हदीस है, एक औरत की शादी होने वाली थी। वो औरत पर्दे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल की, या रसूलल्लाह मेरा निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, शौहर का मेरे ऊपर में क्या हक है। क्या बोली, अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर दें। नहीं पूरी रात कब्रिस्तान है यहाँ बगल में, ज्यादा देर नहीं, बस संजीदा हो जाइए। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ शौहर के क्या हुकूक। वो औरत पूछती है कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी होने वाली है, मेरे ऊपर मेरे शौहर का क्या हक है। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़ा निकल आए, घाव निकल आए, और उस घाव से पीप बहने लगे, मवाद बहने लगे, और सुनो अगर तुम उसे अपनी जबान से चाटना शुरू कर दो, फिर भी तुम अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर की कद्र करना अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ शौहर के माँ बाप की भी क्या कहते हैं कि अदब व एहतराम करना, उनकी खिदमत करना। वो उनकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर में वाजिब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करोगी तो अल्लाह सवाब देगा। जिंदगी मेरी गुजरे
या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जी क्या बोलेंगे हजरत? अभी ये शेर पढ़ रहा वो बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पता ही नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। मथा में दर्द है, सर में दर्द है तो टेबलेट खाबो ना, दर्द ने काटे फेंके देबो, बोले झमेला खत्म जा। आमीन बोलबो की बोलबो? जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था। बहुत अच्छे माशाल्लाह, जिंदाबाद। हाजियों ने, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए जो हज किए हैं, हाथ उठाइए। तो कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब नीचे? ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। आप तो है। हाँ मैं हूँ, मैं 2012 में हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं। हजरत ये मौलाना नूरुल्लाह साहब, हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामद बरकत, तो मैं मजमे के बारे में कह रहा था। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये हज फर्ज है, हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करना, हज करना फर्ज है। अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी क्या नहीं हज कर लो, हज क्या नहीं कर लो, तो अल्लाह बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह 4 लाख टका खर्चा हो जाए, 4 लाख रुपए खर्च हो रहा था, या अल्लाह मैं कैसे खर्च करता? 4 लाख टका बोसे बचा रह जाएगा और 2 मंजिला मकान लगा ठोक देंगे, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है, कब्रो तलमारी नीचे, कब्रो तलमारी से। बोले कि भैया नहीं भैया तो नीचे बने दो। अल्लाह पूछेगा क्या जवाब दोगे? ये दौलत, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब के सब यही रह जाएंगे, सब यही रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, कुर्बान जाओ, वो जगह जाकर देख कर आओ। वो जगह ऐसी जगह है कि वहां जाने के बाद ना जी नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर जाऊं। वो मस्जिद हराम, मक्का में मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम है। जिस मस्जिद में 1 रकात नमाज आप पढ़ोगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले। अब मक्का से चले जाओ मदीना। देखिए हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो दर हकीकत में मक्का अलग है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? दूरी है, कितनी दूरी है? जैसे डालकोला मक्का है, कलकत्ता मदीना है, 450 किलोमीटर आज। कितनी दूरी है?
450 किलोमीटर की दूरी है मक्का और मदीना में। कुर्बान जाओ, मदीना में मस्जिद नबवी है, अब मस्जिद नबवी में एक रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे। तो कम से कम मान गए आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, गरीब हैं, मीडियम है, तो कम से कम उम्रा तो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उम्रा तो कर सकते। अभी 80,000 में उम्रा हो रहा है, 1 लाख में उम्रा हो रहा है, 15 दिन का टूर है, 20 दिन का टूर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, क्या हम 80,000 रुपए खर्च करके, सही है मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्या हम 80,000 1 लाख रुपए खर्च करके हम भी जाएंगे, अपनी बीवी को भी लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे? क्या हम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का हमें मौका मिल जाएगा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर के जियारत करने का मौका मिल जाएगा।